तो बात ऐसी है ना बृजभूषण कि आमना सामना आपका कई अरे गहरे लोगों से आज तक हुआ होगा, लेकिन आज तक शायद आपने असली झनक से नहीं टकराया। हाँ, बेशक ही आप लोगों का इसके पहले भी आमना सामना हुआ होगा, लेकिन तब जो झनक रहना थी और अब जो झनक रहना है इसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि तब जो झनक रहना थी उसके ऊपर अनिरुद्ध सर का हाथ था और कहीं ना कहीं झनक के पास एक परिवार था जिसके बलबूते में, जिसकी छाया में वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन बृजभूषण भाई साहब, अब जो आप झनक रहना से टकरा रहे हैं ना, ये झनक रहना अपने आप को तराश कर पहुंची है। अरे खूब मेहनत किया उसने यहां तक पहुंचने में। उसका जो सफर है ना कांटों भरा था, तो छोटे छोटे कांटों को उसने फेंक दिया। तो फिर भला आप जैसे तुच्छ कीड़े मकोड़ों को रास्ते से हटाना झनक के लिए कौन सी बड़ी बात होगी। बेशक ही बृजभूषण, तुम्हें यह लग रहा होगा कि तुम अचानक से आओगे और झनक के इतने मेहनत वाले सफर पर पानी फेर दोगे और बेचारी झनक के सफर पर फुल स्टॉप लगाकर झनक को बर्बाद कर दोगे और यह सब कुछ तुम्हारे लिए एकदम ही इजी पॉसिबल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर बेशक ही झनक का सफर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो है, लेकिन उतने ही बड़े बड़े उसके रास्ते में कांटे भी आ रहे। और ये कहावत सुनी होगी कि जितनी बड़ी मंजिल उतने ही बड़े कांटे, और कहीं ना कहीं ये जो बड़ा कांटा है ना, वो सबसे बड़ा कांटा बृजभूषण ही है। लेकिन झनक, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि बृजभूषण अभी तुम्हारे रास्ते का कोई बहुत बड़ा रोड़ा नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ी बड़ी बाधाएं झनक, अर्शी और सृष्टि के रूप में आने वाली हैं, जिनसे लड़ने के लिए तुम्हें बृजभूषण जैसे लोगों से लड़कर अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत बनानी होगी। बेशक ही दोस्तों, रिजल्ट आ चुका है। जो परफॉर्मेंस हुए थे आज, सारे लोगों ने बखूबी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन झनक के साथ जो हादसा हुआ, जिसके कारण झनक के ऊपर थोड़ा बहुत नाम आया कि झनक उतनी बड़ी, जितनी हाइप क्रिएट किया था झनक के नाम के पर, जितना गुरुजी ने नाम क्रिएट किया था, हाइप क्रिएट किया था, उतना तो झनक ने परफॉर्म नहीं किया। इसीलिए झनक का नाम आगे राउंड में नहीं सेलेक्ट होता है। और कहीं ना कहीं जब झनक का नाम सेलेक्ट नहीं होता है और झनक को आगे राउंड के लिए नहीं चुना जाता है, तो बेशक ही शैना और बाकी बृजभूषण सारे लोग बहुत खुशी से झूम उठते हैं। और इनकी खुशी तो फूले नहीं समा पाती है भाई, क्योंकि इनका तो यही इकलौता लक्ष्य था कि झनक का सफर यहीं पे खत्म हो जाए और ये लड़की वापस जाए, चाय बनाकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए। लेकिन बृजभूषण जी, आपके इरादे यदि नेक होते ना, तो बेशक ही आपकी करतूतें कामयाब हो जाती। लेकिन भाई, आप तो अपनी ही बेटी के सफर में नेवले जैसे, सांप जैसे बनकर बैठे हुए रास्ते में, तो फिर भला आपकी मुंडी को तो कुचलने से ही झनक का सफर आगे जाना होगा ना। इसीलिए आपकी मुंडी कुचलने के लिए बेशक झनक ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन गुरुजी तो है ना, क्योंकि रुद्र प्रताप सिंह से आपने बदला लिया है, रुद्र प्रताप सिंह से आपने दुश्मनी मोल ली है जी। जो रुद्र प्रताप सिंह झनक को अपने सबसे फेवरेट स्टूडेंट, अपनी माँ, अपनी बेटी समान मानता है, तो सोचे जरा वो अपनी माँ बेटी जैसे कंटेस्टेंट के लिए क्या कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए जैसे ही झनक का नाम नहीं आता है, तो सबसे पहले बृजभूषण के खिलाफ कोई सबूत ढूंढने की कोशिश में जुट जाते हैं गुरुजी। लेकिन गुरुजी को जब कुछ को पता नहीं चलता है, तो गुरुजी ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वार्डरोब माल फंक्शन आखिरकार कैसे हुआ। बेशक दोस्तों, वार्डरोब माल फंक्शन का यही मतलब होता है कि आप जब बहुत बड़े स्टेज पर या कहीं पर भी परफॉर्म करने जाते हैं और आपके कॉस्ट्यूम के साथ, आपके किसी भी आउटफिट, किसी भी चीज के साथ कोई भी छेड़खानी होती है, तो उसे वार्डरोब माल फंक्शन कहा जाता है, जिसका शिकार ही तो अभी फिलहाल झनक हुई है। और झनक जैसे ही इसका शिकार होती है, तो सबसे पहले गुरुजी के माइंड में बृजभूषण का ही नाम आता है। बृजभूषण के बारे में पता करने के लिए गुरुजी जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक करवाते हैं। हालांकि इसमें कहीं पे भी बृजभूषण भाई साहब नजर नहीं आते हैं। ये उनकी किस्मत का है या फिर उनकी हस्ती का है, उनका रुतबा का है। बेशक ही उनको कुछ, या फिर यूँ कहें कि थोड़ा बहुत तो उनके अंदर टैलेंट होगा, इसलिए शायद वो आज उस टैलेंट के बदौलत बच गए होंगे। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब इनका भांडा फोड़ होगा। फिलहाल शनाया ने जो करतूत की थी कैंची पकड़कर झनक के ड्रेस को काटने की, उसके बारे में पता चल गया। और इसी के बाद सीधे सीधे झनक ने सभी के सामने बृजभूषण के ऊपर उंगली उठाई और ऐसा पलटवार जवाब दिया ना दोस्तों, यकीन मानिए ये जवाब देकर आपका दिल खुश हो जाएगा। भाई, बृजभूषण ने अपने ही साथ साथ अपनी बेटी के किरदार के ऊपर सवाल उठा दिया था। यह बोल दिया था कि इस लड़की को मैं अच्छे से जानता हूं, ये बहुत चालू लड़की है, इसने दुनियादारी देखी हुई है भाई, ये लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। और गुरुजी को तो दूर रहने पहले से बृजभूषण ने बोला था, लेकिन जब गुरुजी ने खुद ही अपनी दुश्मनी मोल ली बृजभूषण से, तो फिर भला बृजभूषण गुरुजी को क्या खाक समझाएंगे। इसीलिए बृजभूषण भी बोल देते कि भाई, मुझे भी पता है बृजभूषण सर कि आपने ये सारी चीजें करवाई है, और कहीं ना कहीं आपकी वजह से इस शनाया को इतनी हिम्मत मिली है कि उसने जाकर झनक के ड्रेस के साथ ऐसा छिड़खाने किया। और जब सीसीटीवी फुटेज आता है, तो शनाया जो
कि अगले राउंड में पहुंच गई होती है उसका नाम काटकर उसके बदले झनक का नाम आता है और झनक पहुंच चुकी है दोस्तों अपने अगले राउंड में। बेशक ही सारे झनक के फैंस के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। लेकिन इसके बाद के एपिसोड में होने वाला हाई वोल्टेज ड्रामा जब ब्रिजभूषण बुलाएगा अर्शी को। जी हाँ दोस्तों, अर्शी को लेकर अनिरुद्ध मुंबई आएगा। इसी डांस रियलिटी शो में अर्शी भी पार्टिसिपेट करेगी और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कुछ सूत्रों का कि अर्शी और झनक के बीच में एक डुओ कंपटीशन कराया जाएगा जहां पर ये दोनों को एक दूसरे से टकराना होगा, जहां पर ये जो कंपटीशन होगा ना ये बहुत टेंस वाला होगा। और कहीं ना कहीं इसमें ब्रिजभूषण ने पहले से सेटिंग कर ली होगी कि अर्शी के नाम को आगे बढ़ाया जाए और अर्शी के साथ टकरा कर झनक के सफर को यही खत्म कर दिया जाए। लेकिन असली मजा तो झनक के फैंस को तब मिलेगा जब झनक अर्शी के साथ साथ अर्शी को ही ब्रिजभूषण के सामने हरा दे और अर्शी के छक्के छुड़ा दे। बेशक ये अर्शी भी झनक के नाम को लेकर बहुत तंग आ चुकी है और आपको तो पता है कि बीते कुछ दिनों से जब से अर्शी के साथ हादसा हुआ है तो उसे लग रहा है कि सब कुछ झनक के साथ हुआ है। अनिरुद्ध के साथ तो बदतमीजी कर रही है और इन दिनों अर्शी के तेवर तो इतने बड़े हुए हैं भाई साहब कि वो घर के सारे लोगों से बदतमीजी कर रही है। भाई खाना नहीं खा रही है, ताने दे रही है, उठ रही नहीं है, बैठ रही नहीं है, वगैरह वगैरह। बहुत ही ज्यादा तेवर बढ़े और या फिर यूं कहें कि मेकर्स ने ना अर्शी के तेवर को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया। जल्द ही जितने ज्यादा तेवर बढ़ेंगे, जितने ज्यादा अर्शी उड़ेगी उतने ही ऊंचाई से नीचे भी गिरेगी, जिसके बाद शायद अर्शी को उतनी ही चोट भी लगेगी। और ऐसा ही अर्शी के साथ करने वाला है अनिरुद्ध, बल्कि अनिरुद्ध ही अर्शी को असली सबक सिखाएगा। आज तक अर्शी ने यही पूछा था ना अनिरुद्ध से कि भाई अनिरुद्ध मुझे जानना है तुम्हारे दिल में क्या, तुम्हारे मन में क्या, तुम किससे प्यार करते हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी झनक के लिए जगह। तमाम सवालों का जवाब अनिरुद्ध सिर्फ और सिर्फ एक ही गेस्चर से दे देगा और वो होगा झनक के लिए उसकी आंखों में प्यार। जब बंबई पहुंचेगा और वो अनिरुद्ध आज तक झनक को आंखों से तलाश कर रहा था। बेशक ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि झनक के बारे में अनिरुद्ध ने ना पहले से पता करवा लिया। अनिरुद्ध को ये पता है कि जल्द ही झनक की डिग्री आने वाली है, रिजल्ट आने वाला, और उस रिजल्ट को तो बेशक ही झनक लेगी और कहीं ना कहीं यदि कहीं और बाहर शहर में हुई तो झनक कश्मीर भले ही ना आए लेकिन अपने किसी ना किसी एड्रेस पर पोस्ट तो जरूर करवाएगी और उसी के बाद उसे वो पता मिलेगा। यानी कुल मिलाकर अनिरुद्ध झनक के सारे अपडेट को ना फॉलो कर रहा था। वो कहीं ना कहीं झनक को पाने में, झनक को ढूंढने में लगा ही हुआ था। इसलिए नहीं कि वो जाकर उससे मिले, उसे अपनी जिंदगी वापस लाए, इसलिए क्योंकि उसे ये पता होना चाहिए कि झनक कहाँ है, खुश है या नहीं, अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही है। और बेशक ये अनिरुद्ध को क्या पूरी दुनिया को ये पता चलेगा कि झनक कहाँ है और कितनी फेमस है। और जब आने वाले कुछ एपिसोड्स में झनक को सारे लोग टीवी पर देखेंगे तो बेशक ये सभी के सभी लोग ना जलकर राख हो जाएंगे। और बेशक ही सृष्टि तो ये कभी नहीं देखना चाहती है क्योंकि सृष्टि अपनी बेटी अर्शी को स्टार बना देखना चाहती है। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि जो बेटी, उसकी बेटी जिस शो में जाने वाली है उसी शो में झनक के गुणगान हो रहे हैं तो वहाँ पे सृष्टि भी अर्शी के साथ पहुंच जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में अनिरुद्ध जो झनक को सपोर्ट करेगा ना वही सपोर्ट शो का असली ट्विस्ट लेकर आएगा और तभी अर्शी अनिरुद्ध और झनक के खिलाफ बगावत की करेगी। यानी कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा एपिसोड आने वाला है जिसे लेकर आप कितने एक्साइटेड है मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने फेवरेट शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। मैं वेणु कुमार मिलूंगा आपके साथ अगली रिपोर्ट में, वो भी आपके पसंदीदा शो झनक को लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीन पर मौजूद इन वीडियो को जरूर देखें।